हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज के पहले ही प्रश्न की तरफ देखते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही लोधी वंश का अंतिम शासक था। और प्रश्न नंबर 2, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा नगर की स्थापना की गई थी। और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि लोधी देश की स्थापना किसने की थी। तो लोधी देश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी से ही स्टार्टिंग हुई थी। और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि सुल्तानों की राजभाषा क्या थी। तो प्रश्न नंबर 4 है ये कि सुल्तानों की राजभाषा क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए, फारसी। फारसी ही सुल्तानों की राजभाषा थी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही भारत में चिश्ती सिलसिले का शुरुआत हुई। और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सूफी परंपरा में पीर से आशय है कि सूफियों का गुरु। तो ऑप्शन नंबर बी है कि सूफियों का गुरु ही पीर का आशय है। और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। रामानुजाचार्य। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, यानी कि रामानुजाचार्य ने ही प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 8, अमीर खुसरो एक संगीतक था और यानी कि एक संगीतक के साथ में और क्या क्या था। ऑप्शन नंबर ए, सूफी संत। और ऑप्शन नंबर इतिहासकार। ऑप्शन नंबर ए सी है फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान। और उपयुक्त सभी, यानी कि अमीर खुसरो एक संगीतक भी था, एक सूफी संत भी था, एक इतिहासकार भी था, एक फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये है सी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही इस चीज़ को मानते थे। और प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि संत कबीर के गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। संत कबीर ही के जो गुरु थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था। धार्मिक सद्भाव में ही इनका आंदोलन था। और प्रश्न नंबर 12, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। तो ऑप्शन नंबर ए, बाबा फरीद। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा बहाउद्दीन। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है। प्रश्न नंबर 13, संस्थापक सूची 1 का भक्ति संप्रदाय सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ये जो कुछ लोग दिए हुए हैं और सूची 2 में इनके संप्रदाय दिए हुए हैं, तो इनका सही मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये 4 3 2 1। और प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य से। और प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि महाराष्ट्र के अंदर भक्ति संप्रदाय किसके शिक्षाओं द्वारा फैला गया। तो ऑप्शन नंबर ए, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला। और प्रश्न नंबर 16, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए, असमिया। और इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी, संत तुकाराम। इनकी संत तुकाराम ही शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। और प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, शहतारा, यानी कि जिसे सितार भी बोलते हैं, शहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में किसको समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो की ही इसका जनक समझा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। और उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, एनोलेक्टस पवित्र ग्रंथ है, तो किसका है एनोलेक्टस पवित्र ग्रंथ। वो है कन्फ्यूजनवाद, यानी कन्फ्यूजन धर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर सी, संगम वंश ने। प्रश्न नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेवराय।
देखिए कृष्णदेवराय ही ऐसा प्रथम शासक रहा जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। और किस साम्राज्य का? वो भी विजयनगर साम्राज्य का। प्रश्न नंबर 22, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि तमिल, तेलुगु और संस्कृत को दी। इसका ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, विजयनगर में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि विजयनगर निम्न नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा के नदी किनारे ही विजयनगर साम्राज्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और इसके बाद प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है अमुक्तमाल्यवाद। अमुक्तमाल्यवाद जो पुस्तक लिखी गई है वो कृष्णदेवराय के द्वारा ही लिखी गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? यानी कि किसके समय में कृष्णदेवराय मौजूद थे? तो इसके ऑप्शन नंबर शेरशाह, ऑप्शन बी है बाबर, सी हुमायूं, डी अकबर। तो इसका आंसर आपको देना है। ये प्रश्न टेस्ट के तौर पे है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस और अच्छे कंटेंट ढूंढकर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।